Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम कोकनी चिकन थाली बना रहे। ये देखो, ये 2 चम्मच घी लेंगे, इसमें से 2 चम्मच। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो डालडा भी ले सकते हैं, जिसकी उसकी मर्जी रहती है। 1 प्याज को काट के लिए हैं। 1 टीस्पून हल्दी लेंगे। 1 कप चावल है, हमने कोलम चावल लिए हैं, और नमक स्वाद अनुसार। ये पीला पुलाव का हो गया। ये 1/4 किलो गवार है, इसको हमने धो धा के इसको ऐसे काट के साफ करके लिए हैं। और ये गवार है 1/4 किलो, और इसमें ये प्याज है आधा किलो, क्योंकि ये गवार है ना तिलकुट में, उसमें प्याज ज्यादा लगता है। ये देखो, ये प्याज को ऐसा लंबा लंबा काट के लिए। ये तिलकुट है, ये 2 चम्मच भर के तिलकुट है। ये देखो, तिलकुट की रेसिपी मैं नीचे डाल रही हूँ, मैंने बनाई हूँ। ऐसी बना के खाओ, बहुत टेस्टी लगता है वो तिलकुट। ये 2 चम्मच भर के, और यही 1 चम्मच भर के ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, और ये हल्दी है 1 टीस्पून। तेल है ना गवार में 2 चम्मच बड़े भर के तेल डालेंगे, इसमें पानी नहीं जाता, इसको भी दम पे पकता है। ये गवार तिलकुट की है। अभी ये हम बता रहे हैं आपको चिकन की रेसिपी, कोकनी चिकन। ये हमने आधा किलो से ज्यादा चिकन है, इसको धो के साफ करके लिए हैं। और ये प्याज है, ये 5 प्याज को ऐसा लंबा लंबा काट के लिए। ये कोतमीर है, ये थोड़ी सी मिर्ची है, और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालो। नमक हमारे टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, और 1 नींबू डालेंगे। 1 प्याली दही है, ये दही खट्टा नहीं है। और ये देखो, ये सालन को बघार देने में ये साजीरा, ये लौंग है, ये चक्री फूल टूट गया है, ये चक्री फूल है, ये दालचीनी है, ये जावित्री है, ये बड़ी इलायची है, ये थोड़े से ये है काली मिर्ची है, और ये है छोटी इलायची, इसको मुंह फोड़ के लिए, इसका भी मुंह फोड़ के लिए। 1 तेज पत्ता ये बघार में डालेंगे। अभी मसाला बता रहे आपको। ये जीरा है, आधा चम्मच जीरा है, 1 चम्मच नहीं है, आधा चम्मच जीरा है, आधा चम्मच धनिया है, और ये तेज पत्ता। ये पीसने का मसाला बता रहे। आधा चम्मच हमने सौंफ लिए है, और ये आधा चम्मच घर का बनाया हुआ चिकन मसाला है। और ये 2 लहसुन बड़े बड़े, इसको छिल के लिए है। 1 अदरक का इतना टुकड़ा को छिल के लिए है। 1 टीस्पून हल्दी लिए हैं। और ये देखो, ये मिर्ची है, और ये खोपरा है। ये खोपरा इतना टुकड़ा है। ये खोपरे को हम भून के अलग से पीसेंगे, और ये सब साथ में पीसेंगे। इसको अलग से पीसेंगे, ये पीस के इसमें लगाएंगे, चिकन में लगा देंगे, और ये अलग से पीसेंगे, बाद में डालेंगे इसको। उसके साथ कैरी का अचार बनाएंगे। ये अचार ऐसा डाल के रखने का नहीं है, ये टेम्पररी अचार है। ये देखो, 1 लहसुन बड़े को हमने छील के लिए, इसको हमन दस्ते में कूट के लेंगे। और ये हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है, और ये 1 बड़ी कैरी है, इसको ऐसी काट के लिए हैं। हाँ, और ये नमक है, और इसमें से तेल डालेंगे। आपको बता रही इसको कैसा बनाने का, इसके साथ खाने के लिए थाली के साथ। चिकन के लिए हमने मिर्ची और खोपरे को भून के लिए, और अभी ये मसाला भून रहे। ये देखो, ये देखो, इसको भून के इसको पीसेंगे, उसको अलग पीसेंगे, और इसको इसके साथ पीसेंगे। बता रहे है ना कि ये देखो, ये लहसुन है, ये अदरक है, इसके साथ। ये देखो, हमने अभी गवार बनाने का बता रहे। ये देखो, हमने इसमें तेल डाले, 1 बड़ा चम्मच भर के तेल डाले। हाँ, एक कोकनी गवार है। हाँ, अभी ये तिलकुट में हमने नमक नहीं डालते, तिलकुट रहना चाहिए ना, इसलिए उसमें नमक नहीं डालेंगे। नमक डाल के बनाते ना तो ये नहीं होता है, मतलब रहता नहीं, खराब हो जाता है। अभी तेल डाले हमने, नमक डाले। ये देखो, ये प्याज को ऐसा ऐसा करके लेंगे, ज्यादा प्याज लेंगे। और ये सबसे पहले थाली बनाएंगे तो सबसे पहले ये गवार बनाने को रखने का, बारीक गैस पे 15 मिनट जाते बारीक गैस पे। अब ये देखो, प्याज डाले, नमक डाले, तेल डाले, हाँ,
अभी इसमें ये देखो, ये तिलकुट डालेंगे। तिलकुट डालें। अभी ये मिर्ची पाउडर डालेंगे। वो तिलकुट में भी हमने कश्मीरी मिर्ची लिए है और ये भी कश्मीरी मिर्ची। अभी देखो ये इसमें है, ये 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। अभी इसको मिलाएंगे। आप चम्मच से मिलाओ, हाथों से मिलाओ, लेकिन हाथों से मिलाने से, क्योंकि इसमें ये नहीं होता है, बघार नहीं होता है, इसलिए हमने कल हाथों से मिला के बताए थे बैगन का, आज चम्मच से मिला के बताए। चम्मच से भी होता है, हाथों से भी होता है। ये देखो हो गया फर्स्ट क्लास। अभी ये गवार डालेंगे। पाव किलो गवार में आधा किलो प्याज। अभी इसको बारीक गैस पे रखेंगे और दूसरे गैस पे ये बनाने लेंगे बगारी चावल, पीला वाला चावल, पीला वाला पुलाव बोलते हैं इसको, वो बनाने लेंगे। और चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे, लास्ट में चिकन बनाएंगे। अभी इसको ढक के 15 मिनट स्लो गैस पे रखें। अभी हमने पीसे ना सौंफ, धनिया, जीरा और ये पीसे ना, वो सब तेज पत्ता है इसमें और चिकन मसाला है, ये सब पीस के लाए, ऐसा सूखा सूखा। इसमें पानी नहीं डाले, थोड़ा 1 चम्मच पीसने के लिए, गीला होने के लिए पानी डाले। ऐसा गांव में सील के पत्थर पे ऐसा सूखा सूखा पीसते और उसको ऐसा बनाते, बहुत टेस्टी लगता। इसमें अदरक लहसुन भी है, आपको बताए हमने मसाला। अभी वापस पीस के लाए, ये देखो। अभी इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अभी इसको मिक्स करेंगे और ये देखो, ये जो हमने खोपरा और मिर्ची भुने थे अलग से, इसको अभी मिलाएंगे नहीं इसमें, इसको अलग से रखेंगे बाद में। अभी ये इसमें चिकन डाल के, ये देखो, अभी चिकन डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। सारा लगा के हो गया। अभी इसको एक साइड में रखेंगे। आपको फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रखो, हम बाहर रख रहे हैं एक साइड में। अभी हम पीला पुलाव बनाने, अभी हम पीला बगारी पुलाव बना रहे। ये देखो 2 चम्मच घी डालेंगे। अभी देखो ये घी हो गया। अभी इसमें ये प्याज डालेंगे। प्याज में डालेंगे, प्याज में नमक डालेंगे। नमक इसलिए डालते हैं कि प्याज नरम पड़ जाए, लाल हो जाए, इसलिए नमक डालें। नमक स्वाद अनुसार। वो हमारे थोड़े से चावल है, ज़्यादा नहीं है, मतलब ये देखो 1 कप भर के चावल है। ये देखो प्याज हो गया। इसको देखो हल्दी डालते ही पानी डालेंगे। इसमें दूसरा कुछ नहीं जाता है, खाली ये हल्दी और ये हल्दी, नमक और प्याज। अभी इसको उबल आएगा ना जब ये चावल डालेंगे। चावल धो, अभी देखो पीला पुलाव का उबाल आ गया। अभी इसके अंदर ये चावल डालेंगे। चावल धो के लिए हमने अभी दूसरे गैस पे लेंगे और इधर चिकन बनाने लेंगे। हाँ, ये सूखने तक, चावल सूखने तक, पानी सूखने तक पकाएंगे। जूने चावल है हमारे, इसलिए हमने इतना पानी डाले, 2 गिलास पानी डाले। हमने 2 चम्मच बड़े भर के हमने तेल डाले। अभी हम ये पूरा मसाला डाल रहे, तेज पत्ता डाल रहे और इसको अच्छे से जरा भूनेंगे और फिर उसके अंदर मसाला डालेंगे। आपको मसाला बताए, खाली मिर्ची और खोपरे को भून के लिए हैं। प्याज डालेंगे पहले और प्याज को अच्छा लाल करेंगे, एकदम ज़्यादा लाल नहीं, कलर बदली करेंगे। नमक डालेंगे, फिर वो मसाला डालेंगे, जो मसाला हमने अलग से पीसे हो, खोपरा और मिर्ची का भून के। तो अपनी लोग का सालन बना रहे, अलग अलग तरीके से कोकनी लोग बनाते हैं, वैसा वैसा बना के दिखाई हूँ, अभी भी बता रही हूँ। इसमें देसी मुर्गा भी ले सकते हैं। हमको YouTube से इतना नहीं मिलता है कि देसी मुर्गा ला के पका देता है। अभी हमने नमक डाले। हाँ, अभी ये प्याज का कलर बदली होने तक पकाएंगे, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे।
देखो पुलाव का पानी सूख गया। अभी हम इसको बारीक गैस पे दम पे रख रहे। अभी गवार है ना, ये देखो कितनी अच्छी से पक रही है बिना पानी की। अभी इसको चम्मच मारेंगे, वापस उसको दम पे ही रखेंगे, फास्ट करेंगे नहीं, बराबर गलेगी। कल का वटाना बैगन कैसा गल गया था एकदम फर्स्ट क्लास, ऐसी गवार भी गलेगी। ऐसा एकदम टेस्टी टेस्टी पकाने का, टेस्टी टेस्टी खाने का हमारे तरीके से। का कलर बदली हो गया। अभी ये खोपरा और मिर्ची को भुने थे ना, हाँ अक्की कश्मीरी मिर्ची को भुने थे, वो इसके अंदर अच्छे से भुनेंगे। उसके बाद मुर्गी को भुनेंगे इसके अंदर, अच्छी खुशबू आने तक इसको भुनेंगे। ये भुनने के बाद मुर्गी को अभी देखो तेल ऊपर आ गया, मसाला भुन के हो गया, अच्छी खुशबू आ रही। अभी इसके अंदर गांव में मुर्गी पकाते ना, ऐसी खुशबू आ रही एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ अभी देखो इसके अंदर ये मुर्गी को अच्छे से भुनेंगे और पानी ऐसा नहीं डालेंगे। हाँ कैसा डालेंगे, उसके ऊपर ढककर रखेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे और पानी को जैसी बहा पाएंगे ना वैसा पानी अंदर डालेंगे, ठंडा पानी नहीं डालेंगे। मुर्गी को अच्छी 5 मिनट भुनेंगे। ये चिकन को अच्छे से भून के हो गया बेटा। अभी मैं कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ। पहले चिकन भून के हो गया, उसके ऊपर ऐसी थाली रख के उसके अंदर ये पानी रखेंगे और पानी अच्छे से गर्म हो गया ना के अंदर डालेंगे सालन बनाने के लिए। बारीक गैस पे, हाँ फास्ट गैस पे नहीं, नहीं तो जल जाएगा। अभी चिकन में पानी नहीं है, चिकन का पानी चिकन में सालन में छोड़ेगा, फिर ये पानी डाल। हम बता रहे, वो लड़के का नाम ये सरफराज है। उसने मेरे को कमेंट किए हैं कि आंटी अभी तुम्हारा नमाज पढ़ने का टाइम है, कि खाना पकाने का नहीं, तुम नमाज पढ़ो, खाना मत पकाओ, ये सब करने की जरूरत नहीं, घर में बैठ के अल्लाह अल्लाह करो। हाँ तो बेटा मैं उनको जवाब दी। मेरे जवाब देखने से पहले 11 जन ने, मेरे बच्चे तुम लोग है ना, मेरे बहू बेटियों, तुम लोग ने जवाब दिए, बेटों ने उसको कि खाला को नहीं ऐसा बोलना, खाला को ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि खाला अपनी मजबूरी से करती है। हाँ और वो खाला, मैं तो बाहर जाके काम नहीं कर सकती, घर में पका के मैं खाती हूँ, ऐसा वो लोग ने मेरी तरफ से बोले। हाँ कि खाला को ऐसा कुछ बोलना नहीं, खाला मजबूरी से ये कर रही है। हाँ तो बेटा मैं उसको जवाब दी। 11 जन ने मेरे बात में जवाब उन्होंने ऐसा उनको दिए उलट के, ये खाला को बोलना नहीं, हाँ कमेंट में लिखना नहीं खाला को। हाँ तो मैंने उसको बोली, बेटा सरफराज तुमको इतना बुरा लगता है तो मेरे से तो बाहर जाके काम करने को होएगा नहीं, मेरा अभी कमाने वाला कोई है ही नहीं। तो मैं बोली कि बेटा मैं बाहर काम जाके नहीं कर सकती, इसके लिए मैं घर में बैठ के खाना पकाती हूँ और यूट्यूब पे डालती हूँ, तो यूट्यूब मेरे को खाने का मेरा खर्चा पानी देता है, मेरे को यूट्यूब से पैसे आते हैं। हाँ बेटा ऐसा मैंने उनको जवाब दी। मेरे पहले तुम लोग ने जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। वो सरफराज ने मेरे को ऐसा बोले कि खाला को वीडियो बनाने का चस्का लग गया। बेटी इसमें उसको जवाब दी मैंने कि बेटा मेरे को चस्का नहीं लग गया, मेरे को कोई शौक नहीं है, ये रात दिन मेहनत करने के लिए है, मैं मेरे कोई कमाने वाला नहीं, इसलिए मैं ये सब करती हूँ, तो यूट्यूब में डालती हूँ, तो यूट्यूब वाला मुझे पैसा देता है और मेरे बच्चे खाना पकाने का सीखते भी हैं। हाँ उसकी वजह से वो लोग सीखते भी हैं। कितने बच्चे कॉलेज से बैठे हैं, जो घर में बैठे वो खाना सीखते, कितनी बहू लोग हैं। सरफराज को मैंने जवाब दी कि मैं कोई शौक से नहीं करती हूँ, मैं नमाज पढ़ती कि नहीं पढ़ती, ये क्या मैं वो भी वीडियो बना के तुमको डालूं तो तुमको सच्चा लगेगा, वो मेरे को मालूम है नेकी करती कि नहीं करती, नमाज पढ़ती कि नहीं पढ़ती, ऐसा मैंने उसको जवाब दी। हाँ उसको मैं बोली तुमको बुरा लगता है तो एक काम करो, मैं बंद कर देती, तुम मेरे को खर्चा पानी भेज दो, तुम भेजेंगे ना तो मेरे को ये जरूरत नहीं है करने की। जब से उसने कमेंट ही डिलीट कर दिया, उसने बंद ही कर दिया कमेंट करने का। ये देखो पीला पुलाव बन के फर्स्ट क्लास तैयार है। अभी इसको हम सब करके आपको, ये देखो पानी है ना ऊपर का थाली का गर्म हो गया। अभी इसमें हम डालेंगे चिकन, देखो कितना अच्छे से चिकन पक रहा है। हाँ अभी ये पानी इसमें डालेंगे, अभी चम्मच मारेंगे अच्छे से, अभी ये चम्मच मारेंगे, फिर इसमें दही डालेंगे। देखो मसाले का पानी भी डालने का बाकी है। ये देखो ये अभी मसाले का पानी डालेंगे और दही डालेंगे।
अभी इसको चम्मच मार के अच्छे से हिलाएंगे। बहुत अच्छी गांव की खुशबू आ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास। और ये ऐसा ऊपर भाप में पानी रख के अंदर पानी डालेंगे तो तरी भी अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा बढ़ जाता। भाप वाला पानी डालेंगे तो। अभी ये मसाले का पानी डालेंगे। अभी फास्ट गैस पे पकाएंगे। ये देखिए गवार एकदम फर्स्ट क्लास पक गई। हाँ, एकदम गल गई अच्छे से। देखो बिना पानी की गवार पक गई। ये देखो, देखे फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छी लगती है ऐसी गवार। ऐसी गवार कोकनी लोग खाते और पकाते। अभी ये चिकन पक रहा है ना, दूसरे गैस पे लेंगे और अचार को हम तड़का बनाएंगे। ये देखो हमने 1 चम्मच भर तेल डाले। ये टेम्पर वाली, एक इसको करबूटी बोलते कोकनी में, ये और बम्बई वाले अचार बोलते हैं। ये देखो थोड़ी सी हम ड्राई डाले। ये लहसुन हमने हमदस्ते में कूट के लिए, ये लहसुन आपको दिखाए थे। ये लहसुन डाले। अभी इसके अंदर जरा लहसुन का कलर बदली हुआ ना कि ये मिर्ची पाउडर और ये हल्दी डालेंगे और उसको हिलाएंगे। और उसके अंदर ये जो कैरी काटे वो डालेंगे और जल्दी से उतार देंगे, हिलाएंगे। मतलब इसको टेम्पर वाली जैसा रोज का खाना बनाते हैं, उसमें अपने पास अचार नहीं है तो ऐसा ताज़ी ताज़ी कैरी का ऐसा अचार बना के खाने का। ऐसा तो मैं अचार बनाई हूँ, उसका भी लिंक डाल रही हूँ। नींबू का अचार भी बनाई हूँ, उसका भी लिंक डालूंगी और इसका भी लिंक डालूंगी। हाँ, तिलकुट का भी। आप देखो मैंने अचार भी बनाई, तिलकुट भी बनाई और नींबू का अचार भी बनाई, मिर्ची का अचार भी बनाई, बहुत बनाई। आप देखो मेरी रेसिपी। लेकिन लाइक न करना नहीं छोड़ना और सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ना, भूलना नहीं करना। लाइक भी और शेयर भी और सब्सक्राइब भी। ये देखो लहसुन हो गया। अभी देखो गैस बंद करेंगे और ये मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे और उसके अंदर कैरी डालेंगे। एकदम फर्स्ट क्लास। नमक डालेंगे पहले और नमक डालेंगे और फिर कैरी डालेंगे। ये देखो ऐसा अगर आपको दिल करता है अचार खाने का तो ऐसा अचार बना के खाएंगे। ताज़ा ताज़ा एकदम तरफरी फर्स्ट क्लास लगेगा, एकदम टेस्टी। ये देखो सब मेरी माँ ने मेरे को हर चीज़ सिखा के रखी है। मैं मेरी बच्ची हफ्सा किचन से सीखी है, जो बड़ी वाली शादी करके गई वो भी सब सीखी है। उसको भी आता है, इसको भी आता है। सोची थी बहू आएगी उसको भी सिखाऊंगी, लेकिन नसीब में मेरी बहू नहीं। ये देखो हो गया अचार। अभी हम चिकन पकने के बाद सब करेंगे, बताएंगे चिकन थाली कोकनी थाली। ये देखे चिकन है ना पक गया पूरा। अब ये नींबू का रस डालेंगे और 1 मिनट पकाएंगे और उतार देंगे। ये देखो और फिर डायरेक्ट अभी थाली को सब करके बताएंगे। ये देखो हमने कोकनी थाली बनाई है, चिकन थाली कोकनी बनाए हैं। ये देखो हमने गवार पकाए हैं, तिलकुट में गवार है। ऐसे पकाओ हमारी तरीके से, बहुत टेस्टी लगती है गवार, बिना पानी की है। और हम पीला पुलाव बनाए, ये भी कोकनी लोग की रेसिपी, पूरी रेसिपी कोकनी लोग की है। ये देखो ये रोटी बनाए हैं और ये देखो हमने अचार इसके साथ बनाए। कैरी ताजी मिली, हमने ताजी कैरी लाके अचार बनाए हैं। हमने अचार का भी लिंक डाल रहे, तिलकुट का भी लिंक डाल रहे, हमने बनाए हैं। देखो हमने नींबू का अचार भी बनाए हैं। और ये चिकन बनाए हैं हम गाँव की तरह, कोकनी तरीके से। गांव में सिल के पत्थर पे पीसते, वैसा सुक्का सुक्का पीस के मसाला भुने हैं और ये पपर फ्राई किए हैं। देखो ये सब हमारी कोकनी थाली को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आगे का बता रहे हम, मेरा बच्चा ना 17 तारीख को 26 साल का हो जाएगा। तो अभी तो है ही नहीं, वो गए साल वो बीमार था, इसके लिए वो थोड़ा सा मेरी बच्ची ने हफ्सा किचन ने केक बनाई है और वो काटे थे उसको खुश करने के लिए और बनाए थे, वो डाले तुमको दिखाए, उसके लिए दुआ करो। और अभी हम उनकी कुरान खानी बनाने वाले हैं और खाना देने वाले हैं गरीब लोग को, तो उसके लिए दुआ करो। इसके लिए थोड़ा दिन थाली नहीं बनाऊंगी, लेकिन बनाते रहूंगी। कोकनी लोग की इतनी थाली है, सब दिमाग में है मेरे। इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी, लेकिन आप देखो जरूर, लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो करो, और रोज लाइक भी करो, शेयर करो। महक किचन को आगे बढ़ाओ प्लीज।